हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। हम लोग पॉलिटी जीएस का जो सेकेंड पेपर में पूछता है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, न्यायिक सक्रियता, जिसको इंग्लिश में जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। आप इससे संबंधित प्रश्न भी कर सकते हैं और ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से ही है, यानी जो चैनल का नाम है सेम नाम से हमने टेलीग्राम चैनल खोल रखा है, जहां पर मैं आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध कराता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की तैयारी में एक छोटा सा योगदान मैं दे सकूं। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों को GS1, GS2 और साथ ही साथ ज्योग्राफी ऑप्शनल के सभी प्रश्न कराने वाले हैं। सभी प्रश्नों को कराने का मैं सोच लिया हूं कि मैं कराऊंगा ही। और आप लोगों को यदि मेरा मटेरियल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आप आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सहयोग कीजिए, निश्चित रूप से मेरा सहयोग तो आप लोगों के लिए ही है। आप लोगों के लिए ही मैं इतना सारे नोट्स का इंतजाम कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये हेल्पिंग मटेरियल है। आपको यदि मेरा लैंग्वेज अच्छा ना लगे तो आप यहाँ से तथ्य कलेक्ट कीजिए, फिर अपना लैंग्वेज में इसको पिरो दीजिए। ये सबसे बेहतर उपाय होता है। लाइन टू लाइन वैसे याद करने का चीज़ भी नहीं है। आप यहाँ एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर दूसरी जगह पढ़ लीजिएगा। फाइनल जो आप लिखेगा अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा, बेहतर नंबर आएगा, आपका सपना साकार हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का जन्म अमेरिका में हुआ था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इसको पॉइंट वाइज ज़रूरत अनुसार पैराग्राफ के रूप में आप जरूर डालिएगा, और सिर्फ पैराग्राफ में नहीं डालिएगा, बीच बीच में आप इसको पॉइंट वाइज लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा का जन्म अमेरिका में हुआ। भारत में इसका नींव न्यायमूर्ति BR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, याद रखिएगा, BR कृष्ण अय्यर, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति O चिन्नप्पा रेड्डी तथा न्यायमूर्ति DA देसाई द्वारा रखी गई थी। न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य नागरिकों के अधिकार के संरक्षण के लिए तथा समाज में न्याय सर्वसुलभता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका यानी जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक द्वारा आगे बढ़कर भूमिका लेने से है। न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से समीपता से जुड़ी हुई है। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में कोई भी आम नागरिक न्यायालय के समक्ष वाद ला सकता है। न्यायालय अपने सारे तकनीक तथा कार्यविधि संबंधी नियमों की परवाह किए बिना इसे लिखित रूप में देने मात्र से ही कार्यवाही करेगा। दिलचस्प बात यह है कि न्यायिक सक्रियता की भारत में शुरुआत भागलपुर की जेल में विचाराधीन बंदी रखे गए कैदियों से हुई। इसके विषय में पुलिस आयोग के सदस्य श्री KF रुस्तम जी ने एक लेख लिखा तथा एडवोकेट श्रीमती हिंगू रानी ने धारा 32 के अंतर्गत उनके मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया। बिहार की इन जेलों में सैकड़ों विचाराधीन कैदी किसी अदालती कार्यवाही के बिना ही वर्षों से सड़ रहे थे। इनकी ओर से न केवल जमानत देने वाला था और न कोई वकील थी। अतएव जनहित में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बिना कारण किसी को जेल में बंदी न रखा जाए। यदि उस पर मुकदमा चलाने में 18 माह से अधिक समय लग रहा हो तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने गरीब और असहाय लोगों की ओर से जनहित में चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुकदमा लड़ने का अधिकार दे दिया। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता के उत्प्रेरक। आप इसी तरह पॉइंट वाइज लिखिएगा। नागरिक अधिकार कार्यकर्ता यानी कौन हो सकता है? उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणीय कार्यवाही के लिए नागरिक, बाल अधिकार समूह, मूलवासी जन अधिकार समूह, मीडिया स्वायत्तता समूह, जन अधिकार कार्यकर्ता, बंधुआ मजदूर समूह, बृहद सिंचाई योजनाओं के विरुद्ध नागरिक समूह, निर्धनता अधिकार समूह, महिला अधिकार समूह, ये सभी के सभी क्या हैं?
कैटलिस्ट और ये है उत्प्रेरक। अब देखिए न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पक्ष। न्यायिक सक्रियता ने आम जन के अधिकारों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। इसने न्याय व्यवस्था को उदार तथा लोकतंत्र को विकेंद्रित किया है। इसने चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के चरित्र को निष्पक्षता के साथ लोगों को अवगत कराया है। साथ ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा उत्तरदायित्वों की अपेक्षा की पृष्ठभूमि में सृजित शून्य को भरने की कोशिश करते हुए गरीब और वंचित समूहों के लिए न्याय को सुलभ करने की कोशिश की है। ये हो गया पॉजिटिव। और ये नेगेटिव देखिएगा, नकारात्मक पक्ष। न्यायिक सक्रियता ने सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया को कानूनी प्रक्रिया का रूप प्रदान किया है, जिसके कारण विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्यों का एक दूसरे के द्वारा अतिक्रमण किए जाने की संभावना में वृद्धि हुई है। ये नकारात्मक पहलू है। परिणामतः न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका के उत्तरदायित्व से संबंधित विषयों में उलझती चली गई है। अब देखते हैं न्यायिक सक्रियता के नकारात्मक पहलू होने के बावजूद भी इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि इसने आम जनता के सामाजिक आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक स्वच्छ एवं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अति आवश्यक है कि सुविधा विहीन लोगों तक न्याय की पहुंच सुलभ हो। वास्तव में एक तरफ देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण लोगों के विकास का अवनयन हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ न्यायिक सक्रियता ने लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास को और ज्यादा सुदृढ़ किया है। यह हो गया। उसके बाद आप याद लिखिए, यहाँ लिखिएगा न्यायिक सक्रियता के एक दो उदाहरण आप दे दीजिएगा। जैसे देखिए अधिकारियों की लापरवाही के कारण रुदल व्यक्ति का नाम है, को 14 वर्ष तक हजारीबाग जेल में सड़ना पड़ा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 16 जून 1982 को बिहार सरकार ने उसे मुक्त कर दिया। साथ ही हैजे के रूप में, ये हर्जाने के रूप में उसे 35,000 रुपया प्रति कार देकर क्षतिपूर्ति की गई थी। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सड़कों पर सीएनजी वाहनों की तैनाती पर पर्यावरण क्षय की प्रतिपूर्ति करने का प्रयास किया गया था। गरीबों को आवास देने, जैसे सड़क किनारे, रेल पटरियों पर जीवन गुजारने वाले आदि, तथा उन्हें त्वरित न्यायालय उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। आगरा होम, दिल्ली नारी निकेतन तथा एयरपोर्ट प्राधिकरण में पीड़ित व्यक्ति को समाज कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। कलकत्ता के चमड़ा उद्योग तथा दिल्ली में स्थित प्रदूषणकारी उद्योगों को न्यायालय ने राज्य सीमा क्षेत्र से अनुकूलतम स्थान पर प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया गया था। चारा घोटाला, 2G घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, हवाला कांड से संबंधित अधिकारी जो दोषी व्यक्ति के पक्ष में कार्य कर रहे थे को जांच से दूर रखने का न्यायालय ने आदेश दिया था। अब हम लोग इसका मूल्यांकन देख लेते हैं। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कार्यपालिका एवं विधायिका की क्षीण परिस्थिति में ऊर्जा का प्रवाह किया गया है। साथ ही आम नागरिक में न्यायालय के प्रति सम्मान भाव एवं विश्वास को जन्म दिया है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय जहां एक ओर विधि के शासन का संस्थापक है, तो दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार न्याय प्रदान करने वाला दार्शनिक राजा भी है। ये आप निष्कर्ष के तौर पर मैं कुछ लेटेस्ट जो है ये न्यायिक सक्रियता संबंधित वाद को भी चर्चा कर दे रहा हूं। आप जरूरत हो तो आप इसे भी आंसर में डालिए। जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का है। 24वें संविधान संशोधन 1971। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। लेटेस्ट देखिए धारा 377 समलैंगिकता से संबंधित जो सबरीमाला के जो है ये 14 से 25 तक का जो उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 497 एडल्टरी का है। जुडिशियल क्रिमिनल के लेटेस्ट एग्जाम्पल देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने भारी भ्रष्टाचार के कारण बीसीसीआई में सुधारों का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 122 2G लाइसेंस रद्द किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट सभी नागरिकों के बच्चों को सरकारी स्कूल भेजने का निर्देश। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीट परीक्षा आयोजित करने का आदेश। हवाई अड्डों पर पीक आवर्स में लेवी कंजर्वेशन चार्ज। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाह रहा हूं। अब जैसे देखिएगा आप गूगल कीजिएगा, गूगल करने के बाद लेटेस्ट यानी PIL से संबंधित लेटेस्ट एग्जाम्पल आप गूगल से कलेक्ट करके आप अपने आंसर में शामिल करने का भरसक प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट एग्जाम्पल दे देते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो आंसर होता है वो प्रभावी हो जाता है, और एग्जामिनर प्रभावित होने का मतलब है कि आपको बेहतर नंबर मिलेगा। तो दोस्तों आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर वेट कीजिए। फिर मैं कल 2 वीडियो आप लोगों को प्रस्तुत करूंगा सिर्फ पॉलिटी का। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।